नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक इम्पोर्टेंट वीडियो को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो पूरे भारतवासी के लिए खुशखबरी का एक अपडेट है। इस अपडेट में जितने भी सिम का झंझट था, आप लोगों को रिचार्ज को लेकर के झंझट था कि इतना महंगा रिचार्ज हम लोग कराए तो कैसे कराए, इसी को लेकर के पूरे भारत में एक खुशखबरी का अपडेट निकाला गया है। अब आपको न परेशान होना है न हैरान होना है। आखिर क्या अपडेट निकल कर के आ रही है, इस अपडेट को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये अपडेट आपको पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप भी एक मोबाइल चालक हैं और सिम का उपयोग करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति सिम का उपयोग करता है, इसलिए ये वीडियो हर व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है कि आपको इस सिम को लेकर के, इस जानकारी को लेकर के क्या बदलाव किया गया है, क्या नियम लगाया गया है कि अब आपको इतना महंगा रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। आखिर कैसे और क्यों, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कि जो भारत का एक नियम लगाया गया है पूरे पूरे कंपनियों को लेकर के, जिसका आप लोग नाम सुनते होंगे ट्राई। तो ट्राई का आपको पूरा नाम अगर बता दे तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपका ट्राई एक कंपनी है जो बढ़ावे संशोधन करके इस नियम को लगाया गया है कि अब जितने भी कंपनियां हैं इस नियम को लेकर के, चाहे एयरटेल हो, चाहे वोडा हो या जियो हो, सभी को खलबली मच चुकी है, सभी के अंदर हड़कंप हो चुका है। आखिर क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने ट्राई को लेकर के अपने 12वें संशोधन में एक नया नियम को बनाई है, और जिसमें सभी कंपनियों में क्या मची है, खलबली मची है। अब बात करते हैं कि अब जो अलग से पैसा लेते थे डाटा को और बात करने के लिए, तो बात करने को लेकर के और डाटा दोनों को मिला करके एक व्यक्ति से कितना पैसा वसूल किया जा रहा है, 300 के लगभग 400 के लगभग में एक महीने की यानी कि 28 दिनों का रिचार्ज कराया जा रहा है। तो उसी चीज को लेकर के इस कंपनी ने एक कदम उठाई है कि जितने भी लोग नहीं, यानी कि 15 करोड़ लोग ने कीपैड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बटन वाला मोबाइल का उपयोग करते हैं, और बटन वाले मोबाइल में एक सिम लगाते हैं और सिम का केवल उपयोग करते हैं डाटा और एसएमएस के लिए। तो केवल डाटा नहीं, कॉलिंग के लिए। तो कॉलिंग और एसएमएस का पैसा अगर लिया जाता तो सही था, लेकिन मजबूरन उस लोग से भी, यानी कि 15 करोड़ लोग से भी क्या किया जा रहा है कि डाटा का भी पैसा लिया जा रहा है और कॉलिंग का भी पैसा लिया जा रहा है। तो कॉलिंग तो उपयोग में आ जा रहा है, एसएमएस उपयोग में आ जा रहा है, बट डाटा उपयोग में नहीं आ रहा है, क्योंकि कीपैड वाला व्यक्ति डाटा का उपयोग, इंटरनेट का सुविधा नहीं ले पा रहा है। ऐसे में सभी कंपनियों ने 15 करोड़ यूजर्स को ठग रहे हैं और उसको बर्बाद कर रहे हैं डाटा के नाम पर। जबरदस्ती अगर कहा जाए तो जबरदस्ती करवा रहे हैं लोग रिचार्ज डाटा का उपयोग करके, क्योंकि वो व्यक्ति तो डाटा का उपयोग करता नहीं है और डाटा का पैसा आप फ्री ऐसे ही ले रहे हैं। अगर आप उसको छोड़ते, लेकिन इसी को भारत सरकार ने क्या किया है कि 2022 के अंत में 3 महीना सर्वेक्षण किया, यानी कि सर्वे कराया, इसके विषय में जांच किया कि आखिर ये क्या क्या हो रहा है और इससे पब्लिक को, यानी कि जनता को क्या फायदा है और क्या नुकसान है, इसी के विषय में सोच चल रहा था। लेकिन ये चीज आपको 23 जनवरी से अब आपको रिचार्ज कराने की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि भारत सरकार ने एक ऐसा नियम लगाया है कि जिस व्यक्ति के सिम, अगर कि एक मोबाइल में डबल सिम है, मान लीजिए कि एक जियो का है और एक एयरटेल का है, तो अगर जियो का रिचार्ज अगर डेटा के साथ करा लिया है तो आपका तो वो यूज में आ रहा है कि 1.5 GB या 2 GB पर डे आप यूज में ले रहे हैं जियो से, और कॉलिंग का भी। अगर एक्स्ट्रा एक एयरटेल का सिम उसमें आप लगा चुके हैं तो अब आपको एयरटेल में डाटा सहित और कॉलिंग के लिए रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा, उसका डाटा नहीं खरीदना पड़ेगा, केवल आपको कॉलिंग का पैसा देना है और कॉलिंग ही उससे खरीदना है। अगर सिम चालू रखने के लिए, अगर कॉल बात करने के लिए आपको कॉल का पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए कि 300 का रिचार्ज हो रहा है तो 200 डाटा का हटा करके 100 रुपए का आपको क्या करना होगा, रिचार्ज कराना होगा, जो आपको बात के लिए होगा, कॉलिंग के लिए होगा, एसएमएस के लिए होगा, डाटा के लिए नहीं होगा।
अगर एयरटेल में अगर डाटा का डलवाते हैं तो जियो में आपको डाटा का नहीं डलवाना होगा, जियो में आपको सिर्फ कॉलिंग का डलवाना होगा, या वोडा का हो या एयरटेल का हो या जियो का हो। किसी का प्रयोग अगर 2 सिम कर रहे हैं किसी एक मोबाइल में, तो एक में डाटा का प्रयोग कीजिए और एक में केवल कॉलिंग का प्रयोग कीजिए, और कॉलिंग का ही पैसा आपको लगने जा रहा है, जो 23 जनवरी से लागू किया जाएगा। और एक कम से कम वाउचर का प्रयोग किया जाएगा, जो आप डाटा कॉलिंग का पैसा दीजिएगा उतना आपको रिचार्ज कर दिया जाएगा, और उतना आपका 365 दिन का काम करेगा। क्या करेगा? कॉलिंग का करेगा, आपको डाटा का पैसा नहीं लगना पड़ेगा। इसलिए अगर हम इसमें बात करें तो करीब करीब 40 करोड़ लोगों ने डबल सिम का उपयोग करते हैं। कितना? 40 करोड़। और इसमें आपको 55 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फायदा होने वाला है, 55 करोड़ से ज्यादा। तो ट्राई के चेयरमैन जो है ये अनिल कुमार लोहाटी, जो भारतीय संस्था है, ठीक है, जो ट्राई जो कंपनी है इसका चेयरमैन है अनिल कुमार लोहाटी। और इन्होंने ही संशोधन करवा करके भारत सरकार का जो संस्था है इस पर निर्णय लगा करके कदम उठाया गया है कि अब आपको डेटा का पैसा नहीं देना होगा, सिर्फ कॉलिंग का पैसा देना होगा। और कीपैड वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी बटन वाले मोबाइल उपयोग करते हैं, तो आप लोग 23 जनवरी से आपको डाटा का पैसा नहीं देना होगा। जैसे 300 का डलवाते थे तो आपका डाटा बेकार जाता था और कॉलिंग उपयोग में आता था। डाटा तो आप उपयोग करते नहीं है, इंटरनेट उपयोग करते नहीं है, तो डाटा आपका फ्री में चला जाता था 1.5 GB। और उसी चीज को देखते हुए इस नियम को लगाया गया है कि अब आपको डाटा नहीं देना होगा, केवल कॉलिंग का पैसा देना होगा, एसएमएस का पैसा देना होगा, डाटा का नहीं देना होगा। तो ये था आपका ट्राई के तरफ से एक सुनहरा मौका, एक खुशखबरी का मौका जो भारतीय सरकार ने लगाया है। इस वीडियो को देख तो लिए आप लोग, आपको क्या कमेंट में करना है कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट पर, किसी लेटेस्ट अपडेट पर, न्यूज पर। धन्यवाद, थैंक यू।